हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। और ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूअल वीडियो है जो मैं पिछले वीडियो जो बनाया था ईपीएफओ यूएएन के ऊपर पीएफ और पेंशन का जो प्रोसेस है जो मैं एक्सप्लेन किया था वीडियो में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस वीडियो को देख के। कुछ लोगों का कुछ डाउट आया और वो बाय कॉल मुझे फ़ोन करके पूछे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको और अप्रिशिएट करूँगा अगर आप उसी में कमेंट डाल दिया करेंगे और मैं वहीं पे भी आंसर कर दूंगा। और आप अगर ज़्यादा डाउट है तो आप कॉल कीजिए, क्या कीजिए, नो इश्यू। तो आज ये जो वीडियो है इसमें आज ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पीएफ हम लोग कैसे विड्रॉल, दैट इज ओनली फॉर ईपीएफओ एफिलेटेड पीएफ अकाउंट्स, इट इज़ नॉट फॉर ट्रस्ट अकाउंट्स। इफ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट अकाउंट के लिए आप कैसे विड्रॉल करना है क्या है, उसके लिए अगर आप प्रोसेस चाहेंगे मुझे अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। ओनली ईपीएफओ में जो पीएफ अकाउंट डीलिंग होता है वही अकाउंट से हम लोग कैसे पीएफ अमाउंट विड्रॉल करेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया हूँ जो मेरे से एक गलती भी हुआ, तो मैं गलती आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। वो गलती आप लोग कभी मत करना, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और क्या है, किस सीक्वेंस में आपको अप्लाई करना है पीएफ पेंशन जो विड्रॉयल है, आपको किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है उसी के बारे में वो गलती है। तो दोस्तों पहले जैसे कि मैं बताया, ये जो पीएफ अमाउंट है, सपोज आपके पास कुछ पीएफ अमाउंट हो गया, ईपीएस तो हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पीएफ अमाउंट। तो ये पीएफ अमाउंट जो है इसको हम लोग कैसे विड्रॉ करेंगे ये डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग ईपीएस कैसे विड्रॉ करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पीएफ अमाउंट, सपोज आपके पास कुछ एक्स अमाउंट है, आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में काम किए, आपके पास पीएफ अमाउंट कुछ है, एक्स अमाउंट है और ईपीएस अमाउंट वाई है, ठीक है? जब आप चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन 2 में जाते हैं तब वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पीएफ को एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी एक पीएफ अकाउंट खुलेगा और ईपीएस अकाउंट खुलेगा। ये सारे चीज़ आपको एक ही यूएएन से लिंक होगा, यूनिक अकाउंट नंबर, ठीक है, जो आपको ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। ये सारे चीज़ जो है ये दिस प्लस दिस इससे लिंक होगा, ये भी जो है ये भी इसी से ही लिंक होगा। तो आप जैसे नया ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ पे अगर आप यूएएन नंबर दे देंगे, यूएएन नंबर देने से ये जो पीएफ अमाउंट है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो पीएफ विड्रॉल का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं पिछले वीडियो में बताया था वो यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका अमाउंट, अगर पहले लेते हैं हम लोग सर्विस पीरियड, अमाउंट और टैक्स। अगर सर्विस पीरियड आपका लेस देन 5 ईयर्स है, ठीक है, और अमाउंट लेस देन 50,000 है तो टैक्स नहीं लगेगा। सर्विस पीरियड लेस देन 5 ईयर्स है, ये ईयर में है, ये ईयर में है, और अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है, मतलब पीएफ अमाउंट जो विड्रॉल अमाउंट है, तो ये क्या है, आपका टैक्स लायबिलिटी है, इसमें टैक्स लगेगा। अगर आपका सर्विस पीरियड ग्रेटर देन 5 ईयर है और अमाउंट नो बाउंड कुछ भी है तो ये टैक्स नहीं लगेगा इसमें, ठीक है? और अगर आपकी ग्रेटर देन 5 ईयर सर्विस है, ठीक है, और इसको आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, पार्शियल विड्रॉल में ये टैक्स लगेगा। इसमें कुछ अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये तो टैक्स बेनिफिट वाला क्लास में हम लोग टैक्स बेनिफिट वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो वो अमाउंट को अगर आपको विड्रॉल करना है, वो कैसे ईपीएफओ पोर्टल में विड्रॉल करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? और ईपीएफओ पोर्टल में विड्रॉल करने के टाइम में एक फॉर्म जरूरत पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल
उसके बारे में मैं पहले लिख देता हूँ, लिस्ट आउट कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट में क्या है, सबसे पहले आपका जो यूएएन है ये केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए। केवाईसी मतलब आपका इसमें पान, आधार और बैंक अकाउंट प्लस आईएफएससी, ये 4 चीज़ आपका यहाँ अपडेट होना जरूरी है यूएएन में। अगर अपडेट नहीं है तो आप यूएएन पोर्टल में लॉगिन करके इसको पहले अपडेट करवा लें, क्योंकि अगर आपका यूएएन में जो नाम है और पान, आधार, बैंक में अगर थोड़ा सा भी एक लेटर में भी दिक्कत है तो विड्रॉयल नहीं होगा। लेट से मेरा नाम लेट से किसी का नाम राजीव है, ओके, और पान में सपोज इसका नाम राजीव है, तो ये विड्रॉयल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट में और आधार में और पान में जो नेम है वो यूएएन से अपडेट करा ले। ये हो गया आपका पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है आपके पास आपका बैंक अकाउंट का एक कैंसिल चेक होना जरूरी है। वो भी होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और लेस देन 500 केबी के नीचे। ध्यान रखिए पीडीएफ फॉर्मेट नहीं चलेगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना है और 500 केबी के नीचे होना है। आपका कैंसिल चेक में आपका 3 चीज़ होना जरूरी है। कैंसिल चेक में आपका 3 चीज़ होना जरूरी है। पहला है कि अकाउंट नंबर उसमें प्रिंटेड होना है, दूसरा है आपका नेम उसमें प्रिंटेड होना है, तीसरा है आईएफएससी कोड उसमें प्रिंटेड होना है। जो भी है ये सब प्रिंटेड होना है, हाथ में लिखने पे नहीं चलेगा, ओके। और तीसरा चीज़ आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो है फॉर्म नंबर 15G और 15H, ओके। ये 15G क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये 15G अगर जो है, अगर आपका विड्रॉल अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है, जो मैं पहले स्लाइड में जो बताया, और सर्विस पीरियड लेस देन 5 ईयर है, तो आपको तो टैक्सेबल देना है। ये तो टैक्सेबल है। इसमें क्या है आपका TDS 10% कट जाएगा। सपोज आप विड्रॉल करने चाह रहे हैं 60,000 रुपीज़, तो आपका TDS 6,000 रुपीज़ कट के आपका 54,000 रुपीज़ अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये TDS को बचाना चाहते हैं कि TDS मेरे से ना कटे और बाकी जो भी है मैं अपना ITR फाइल करने के टाइम में ये इनकम जोड़ा के जो दिखाऊंगा, तब आपको ये फॉर्म 15G भर लेना है। फॉर्म 15G कैसे भरना है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि फॉर्म 15G, तो फॉर्म 15G चाहिए। तो आपको लोग यहाँ पे पहले है कि यूएएन केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, दो है कि बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, तीसरा है कि फॉर्म 15G होना चाहिए। अगर आप टैक्सेबल में आते हैं तो, अगर आप टैक्स फ्री, अगर आपका कंडीशन जो है वो टैक्स फ्री विड्रॉयल है, तो आपको इसमें फॉर्म 15G भरना जरूरी नहीं है, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं लाइव यूएएन पोर्टल पे। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको मेरे डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन में, जहाँ पे हम लोग यूएएन पोर्टल में जाके हम लोग उसको विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो हम लोग चलते हैं, गूगल में टाइप करेंगे EPFO यूएएन, ओके। इसमें ऊपर वाले साइट्स नहीं है, ये देख लीजिए यूएएन, ठीक है। ये वाला आपको जाना है यूनिफाइड मेम पोर्टल, ठीक है। इसमें आपका देखिए यूएएन नंबर और पासवर्ड मेरा पहले से डाला हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे यूएएन नंबर डाल लीजिए, ठीक है, और पासवर्ड डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या है, आप कैप्चा जो है एंटर कर दीजिए। करने से ये हमारा लेटर हो जाए। देखिए ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी क्या है इसमें हम लोग देखिए क्या क्या कर सकते हैं। ये तो होम हो गया, ठीक है। ये इसमें व्यू में हम लोग प्रोफाइल देख सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री में कहाँ कहाँ नौकरी किया हूँ। यूएएन कार्ड एक जनरेट होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, नाम और यूएएन नंबर रहता है। और पासबुक, मेरा पीएफ का जो पासबुक है इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ले जाएगा वो EPFO का पोर्टल में। वहाँ पे एक और बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये करूँगा
देखिए तो व्यू पासबुक करूँगा, इसमें क्या है, मेरे को पूरा पासबुक दिख जाएगा, मेरा कितना बैलेंस है जो भी है यहाँ पे मेरे को सारे चीज़ दिख जाएगा, आखिर में मेरा बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसको हम लोग विड्रॉयल में चलेंगे। विड्रॉयल में जाने के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए और क्या क्या कर सकते हैं, मैनेज में बेसिक डिटेल्स में जा सकते हैं, KYC। हाँ, अब चलिए हम लोग KYC देख लेते हैं। ओके, ये KYC में आपको क्या है, आप कुछ भी ऐड करने की यहाँ पे बैंक पैन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आधार भी, आधार तो आपका एम्प्लॉयर ही ऐड करेगा, आधार अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, पान और बैंक अकाउंट ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसमें कुछ भी चीज़ एडिट करना है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, इसमें पे क्लिक करेंगे, आप उसमें डेटा एंट्री करेंगे और ये यूएएन पोर्टल में जाएगा और यूएएन पोर्टल से आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास जाएगा, वो अप्रूव करने से KYC अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अकाउंट में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हमारा काम का चीज़ है। ऑनलाइन क्लेम, 1 मेंबर 1 EPF और ट्रैक क्लेम स्टेटस और डाउनलोड एनेक्सर के, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज़ है कि यहाँ से देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आपको पता ही होगा, अगर कुछ आप क्लेम करते हैं, क्लेम मीन्स सिंपल विड्रॉयल और कुछ नहीं, अगर आप विड्रॉयल करते हैं तो उसका जो स्टेटस है आप उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 1 मेंबर 1 EPF मतलब, अगर इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपका यूएएन नंबर सेम रहता है जैसे मैं पहले बताया, और आपका पूरा PF अमाउंट इस PF अकाउंट में आ जाएगा अगर आप इसमें आप लिंक कर देंगे। पहले का एक यूएएन के अंडर पहले का PF और करंट PF, मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर PF और करंट एम्प्लॉयर PF जब अगर लिंक हो जाएगा, उसके बाद इसी पोर्टल में इसी पेज के जरिए आप यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स और प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एंड्रोस करके आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी चलेंगे, जो मेरा वीडियो का पहला टाइटल है, हम लोग क्लेम पे। ठीक है, अभी क्लेम में देख लीजिए, ये मेरा डिटेल्स है। ठीक है, मैं बैंक अकाउंट नंबर इसमें डाल देता हूँ। बैंक अकाउंट सही से नंबर डालना है, गलत डालेंगे तो यहाँ पे तो एरर आ ही जाएगा, आप सही से डालिए। ठीक है, पहले वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, डाल देंगे। डालने के बाद अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मेंबर आईडी कुछ आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मेरा पुराने कंपनी का था, अभी डेट ऑफ एग्जिट ये इसमें मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट ऑफ एग्जिट आपका नहीं आ रहा है, DOE अगर नहीं आ रहा है, तो अब आप अपना जहाँ जिस एम्प्लॉयर से छोड़ के आए हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए और आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका PF में डेट ऑफ एग्जिट एंट्री करें। डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट से बीच में आपका एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन कैलकुलेशन होगा, उसी के ऊपर ही आपका टैक्सेबल है टैक्सेबल नहीं है, उससे को पूरा कैलकुलेशन उसी पे ही होगा। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट उसमें मार्क नहीं है तो आपका कोई PF के रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और आपका न्यू EPF लिंक भी नहीं होगा और आपका क्लेम भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट एंट्री है, अकाउंट नंबर मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए वेरीफाइड हो गया, यस हो गया। अभी प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे देखिए यहाँ पे मेरा डिटेल्स आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट देखिए आ रहा है। फिर आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ओनली PF विड्रॉयल, ओनली EPS विड्रॉयल, फॉर्म 19, EPS के लिए फॉर्म 10C। ठीक है, और PF एडवांस, दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया था, आप PF को पार्शियल भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है तो ये PF एडवांस में क्लिक करना है, फिर आगे उसका। अभी लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि PF विड्रॉयल हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखिए PF विड्रॉयल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या आ गया, अपलोड फॉर्म 15G, लेकिन दोस्तों इसमें देखिए स्टार मार्क नहीं है, तो अपलोड फॉर्म 15G इसका मतलब ये है, फॉर्म 15G जो है ये अगर आप उस टैक्सेबल कंडीशन में आते हैं तभी आपको फॉर्म 15G अपलोड करना है। अगर आपका जो सर्विस जो भी कंडीशन में बताया वो सपोज आपका 50,000 से ऊपर है लेकिन सर्विस पीरियड 5 ईयर से ग्रेटर देन है तो आपको टैक्सेबल नहीं है। तो अगर टैक्सेबल आप नहीं है तो फॉर्म 15G का चांस कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, फॉर्म 15G भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय एड्रेस, लोग बहुत इसको गलत कर लेते हैं, गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस जो है आपका अभी करंट एड्रेस डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना करंट एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस शायद एम्प्लॉयर का एड्रेस है, नहीं है, ये एम्प्लॉय का एड्रेस है। या करंट एड्रेस डाल सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये डालने का बस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो इसी एड्रेस में आपका लेटर आएगा, उस लेटर में आप अवेलेबल होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एक है आपका KYC कंप्लाइंट होना चाहिए, दूसरा है आपको एक फॉर्म 15G या 15H होना है। फॉर्म 15G क्या है, फॉर्म 15H क्या है, तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में अगर आपको आइडिया चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 10C लगता है EPS विड्रॉल के लिए। फॉर्म 16 जो आपका पूरे साल का उसमें सैलरी क्रेडिट वगैरह पूरा डिटेल्स रहता है। फॉर्म 26AS आपका अदर इनकम्स का रहता है। अगर आपको वेराइटी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको अलग उसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग फॉर्म 15G के ऊपर डिस्कस करेंगे। बस आपको दिमाग में यही रखिए कि अगर आपको TDS से अवॉइड करना है तो आपको फॉर्म 15G देना है। TDS अगर आपका 15,000 से एबव है और सर्विस पीरियड लेस देन 5 ईयर्स है तो आपको TDS 10% कटेगा। उसको अवॉइड करने के लिए आपको फॉर्म 15G इसमें डालना है। अगर आप टैक्सेबल कंडीशंस में नहीं आते हैं इसमें, सपोज आप, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 5 ईयर्स से एबव हो गया आपका सर्विस, आप टैक्सेबल नहीं है, तो इसमें आपको फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस डाल दिया। नेक्स्ट आता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे कि मैं पहले बताया, ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना जरूरी है, PDF नहीं चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल करता हूँ। जैसे कि मेरा पहले से मैं बना के रखा हूँ, तो कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ जो भी कंडीशंस है। आई हियर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर, बायोमेट्रिक एंड 1 टाइम OTP, आधार बेस्ड पासवर्ड जो भी आपको वेरीफाई करना रहेगा। तो यहाँ पे गेट आधार बेस्ड OTP, ओके, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल में OTP आएगा, एक आधार OTP, तो OTP में डाल देता हूँ। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ओके। OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। ये आपका विड्रॉल फॉर्म है, जो फॉर्म को पहले आप पेन एंड पेपर में भर के, ये क्या है, ये फॉर्म 19 ही है। फॉर्म 19 ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन भरा गया, ये फॉर्म 19 ही है, ओके। जो आपको आप पहले इस फॉर्म को क्या करते थे, इस फॉर्म को मैन्युअली भर के देते थे, अब ये ऑनलाइन हो गया। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके एक जगह पे रख लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इसका, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे जाके अगर आपका तो क्लेम सबमिट हो गया तो आप ट्रैक क्लेम स्टेटस में जा सकते हैं। ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म 19 आ रहा है, ठीक है। मैं EPS का विड्रॉल कर चुका हूँ, तो EPS विड्रॉल जो है यहाँ पे मेरा दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक EPS का भी विड्रॉल किया था, ठीक है, जो फॉर्म 10C है, जो मेरा रिजेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, क्लेम रिजेक्टेड, सबमिट फॉर्म 19। इसका मतलब ये है आप ओनली EPS विड्रॉल नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। ये मैं ट्रायल कर रहा था और मुझे यही चीज़ ये प्रूव हो गया। अगर आपको विड्रॉल करना है तो आपको PF और EPS दोनों विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके विड्रॉल काम में आएगा। लेकिन आप चाहे तो ओनली PF भी विड्रॉ कर सकते हैं, EPS को छोड़ सकते हैं, लेकिन ओनली EPS आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। आप चाहे तो PF EPS दोनों विड्रॉ कर सकते हैं, या PF विड्रॉ कर सकते हैं, EPS छोड़ सकते हैं, लेकिन PF छोड़ के EPS आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ओके।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो इसलिए मैं इसका थर्ड पार्ट बनाने का निश्चय किया हूँ। तो ये सेकंड पार्ट में हम लोग देखें कि पीएफ कैसे हम लोग विड्रॉल करेंगे, और हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे पेंशन फंड में जो अमाउंट हम लोगों के पास है, मतलब ईपीएस में जो है वो उसको कैसे हम लोग विड्रॉल करेंगे, कंडीशन उसमें भी कुछ है, उसको भी डिस्कस करेंगे, वो आएगा हमारा थर्ड पार्ट में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, मैं एनालिटिक्स में देख रहा था बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी चैनल में आपके लिए ऐसे टेक्निकल और फिनेंशियल वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।